आज की स्वर्गीय मन्ना में आप सबों को जय मसीह की। फिर से और एक बार इस धरती पर परमेश्वर का वचन को लेकर अध्ययन करने के लिए प्रभु ने सहायता की है, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। आज का अध्ययन के लिए हम एक वचन पढ़ेंगे, लूका सुसमाचार 9वां अध्याय उसका 29वें वचन पढ़ रहा हूँ। जब वह प्रार्थना कर ही रहा था तो उसके चेहरे का रूप बदल गया और उसका वस्त्र श्वेत होकर चमकने लगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस अंत के दिनों में आप जानते हो हर जगह में विरोध चल रहा है और इसका बीच में प्रिय भाइयों बहनों, हम संसारिक लोगों के जैसे हर प्रकार के हिंसक कार्यों में आगे नहीं बढ़ना है। हम यीशु मसीह के लोग हैं, शांति प्रिय लोग हैं, इसलिए हमारा मुख्य हथियार प्रार्थना है। ये हथियार से किसी को नष्ट करने के लिए नहीं, लोगों का जीवन परिवर्तित होने के लिए हमें प्रार्थना करना है और हमारे आत्मिक जीवन का बढ़ोतरी के लिए हमको प्रार्थना करना है। और हर प्रकार के क्लेशों के समय, सताव का वेला में हमें परमेश्वर का वचन दृढ़ करता है और प्रार्थना हमें शक्ति देती है। इसलिए इस समय में मैं आह्वान करता हूँ, हर एक मसीही अपने प्रार्थना का जीवन को बढ़ा दे। यहाँ पर हम बताते हैं, जब प्रार्थना कर ही रहा था तो उसके चेहरे का रूप बदल गया। प्रिय भाइयों बहनों, हमारा चेहरे का रूप बदलता है। जब आप और मैं संसारिक व्यक्ति था, क्रूर था, मारपीट करते थे, गाली गलौज करते थे, तब हमारा चेहरा एक कठोर चेहरा था, क्रूर व्यक्ति का चेहरा था। लेकिन जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करने लगे, प्रार्थना करने लगा, तब परमेश्वर का सामर्थ हमारे जीवन में आते हैं, हमारे चेहरे में आते हैं। इस कारण हमारा चेहरा बदल जाता है। आज जो प्रभु का दास लोग हैं, पहले गुंडागिरी करता था, मारपीट करते थे। मैं भी प्रभु का दास बनने के पहले बार होटल में काम करता था। हर दिन में झगड़ा करते थे, मुंह से गाली का बिना बात नहीं करते थे। लेकिन यीशु मसीह में आया, वो गाली चले गया है। परमेश्वर एक नम्रता का जीवन, एक शांतिपूर्ण जीवन प्रभु ने मुझे दिया है। मैं विश्वास करता हूँ, जितने लोग मसीह पर विश्वास करते हैं, वो तलवार नहीं उठाता, वो बंदूक नहीं उठाता, वो गाली गलौज नहीं करता, वो मारपीट नहीं करता। बाकी जातियों में हम देखते हैं, एक बात बोलकर दूसरे बात में उन लोग हथियार उठाता है, गाली गलौज करता है, मारपीट करता है। लेकिन संसार में सच्चे मसीही कभी भी तलवार नहीं उठाता, बंदूक नहीं उठाता, कभी भी वो गाली नहीं देते। हालेलुया। वो सच्चा परमेश्वर हमें अपना हालेलुया स्वभाव हमारे अंदर में उतारा है। वो मैं आह्वान करता हूँ, इन दिनों में आप ज्यादा संसार का मॉडल का काम ना करें, आप प्रार्थना करें, आप आराधना करें, परमेश्वर की महिमा करें, तब परमेश्वर आपका चेहरा में परिवर्तन लाएंगे। जब प्रार्थना कर ही रहा था तो उसके चेहरे का रूप बदल गया और उसका वस्त्र श्वेत होकर चमकने लगा। हालेलुया। इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, आप इन दिनों में अधिकतर समय प्रार्थना करने के लिए अपने समय व्यतीत करो। हालेलुया। जब मूसा सीनाई पहाड़ के ऊपर में प्रार्थना कर रहा था, 1-2 दिन नहीं, 40 दिन तक प्रिय भाई यो बहनों, मूसा प्रार्थना करने लगा। उन दिनों में उन्होंने खाना नहीं खाया, पानी तक नहीं पिया और परमेश्वर से बातें करने के कारण परमेश्वर का चेहरा में प्रकाश है, परमेश्वर का पूरा शरीर में प्रकाश है। जीवित परमेश्वर को हम अपने हालेलुया नेत्रों से देख नहीं सकते, हमारे आँख से हम देख नहीं सकते, लेकिन सीनाई पर्वत के ऊपर में परमेश्वर उतरा अग्निमय रूप में। जब उनसे बातें करते 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 40 दिन रात बातें करने के कारण परमेश्वर का प्रकाश मूसा के चेहरे में आ गया, परमेश्वर का सामर्थ उनका शरीर में आ गया है। परमेश्वर का वचन निर्गमन
34 अध्याय उसका 29 में लिखा है, जब मूसा साक्षी की दोनों तख्तियां हाथ में लिए हुए सीनै पर्वत से उतर रहा था, तब यहोवा के साथ बातें करने के कारण उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी, परंतु वह ये नहीं जानता था। मैं आपको बोलना चाहता है, यीशु मसीह जब प्रार्थना कर रहा था, उनका चेहरे का रूप बदल गया। यहाँ पर परमेश्वर से बातें करते करते 40 दिन के अंतर्गत मूसा का चेहरे में परमेश्वर का प्रकाश आ गया है। मैं फिर से कह रहा हूँ, इस विरोध के समय में अन्य जातियों के जैसे आप बात ना करें, अन्य जातियों के जैसे हुल्लड़ के लिए अपने समय ना बिताओ, और आप सच्चा ईश्वर का संतान हो। आप इस समय उनका स्टाइल में नहीं, आप प्रार्थना करना है। आप प्रार्थना करेगा तो ईश्वर का शक्ति आपका शरीर में आएगा, आपका चेहरे में ईश्वर का प्रकाश आएगा। आप कभी भी हथियार नहीं उठा पाएंगे, आप गाली गलौज नहीं कर पाएंगे। लेकिन प्रिय भाइयों बहनों, हमारा स्वभाव, हमारा चाल चलन को देखते हुए गवर्नमेंट हमारे बचाव के लिए आएगा। स्वर्गीय गवर्नमेंट हमको बचा कर रखा है, इसलिए स्वर्गदूत हमारे संग है, प्रार्थना का सामर्थ्य हमारे संग है। अगर परमेश्वर नहीं चाहेगा तो कोई शैतान, कोई इंसान आपको छू नहीं सकते। अगर आप संसारिक लोगों के जैसे, उनके जैसे आप भी हथियार उठाना शुरू करें, आप भी गाली गलौज करना शुरू करें, आप में और उनमें क्या फर्क है? आप परमेश्वर का संधान करके बोलने के लिए आपको कोई हक नहीं है। अगर प्रभु यीशु मसीह जैसे किया है, जैसे मूसा ने किया है, अन्य प्रभु के दास लोग, दासी लोग जो किया है, जो बाइबल में जब इसी प्रकार के संघर्ष उनका जीवन में आया, वो तलवार उठाने के लिए नहीं गया, जिंदा खुदा से वो प्रार्थना करना शुरू किया। स्वर्ग का शक्ति उन्हें घेर लिया है। इस 2021 में भी, इस विरोध का समय में भी सच्चे विश्वासी इस प्रकार का कार्यों में नहीं जाएंगे। वो प्रार्थना करेंगे, वो परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, वो रोएंगे। परमेश्वर अपना ताकत, अपना सामर्थ उनके ऊपर में उंडेलेगा। जब सीनै पर्वत के ऊपर से मूसा उतरते समय हारून और वहां का इस्राएली जब प्रभु का दास मूसा को देखने का समय डर गया करके परमेश्वर का वचन में लिखा है। 30वां वचन में लिखा है, तब हारून और सब इस्राएलियों ने मूसा को देखा कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही है, तब वे उसके पास जाने से डर गए। हालेलुया। प्रार्थना करने वाला व्यक्ति को संसार कुछ भी नहीं कर सकता। अगर परमेश्वर का योजना नहीं है तो प्रिय भाइयों बहनों, कोई आपको छू नहीं सकता, कोई भी आपको नुकसान नहीं कर सकते, ताकि आप परमेश्वर का बेटा है। प्रिय बहन, आप प्रभु का बेटी है। आप परमेश्वर का उपस्थिति में बैठकर रोने वाला व्यक्ति है तो स्वर्ग का परमेश्वर अपना स्वर्गदूतों को भेजकर आपको छुड़ाएंगे। संसार कितना भी क्रोधित हो जाए, परमेश्वर के उपस्थिति में बैठने वाला व्यक्ति जब आने के समय लोग डर जाएगा करके परमेश्वर का वचन में लिखा है। यहाँ पर संसार के लोग नहीं, प्रभु के लोग, अर्थात प्रार्थना ज्यादा ना करने वाले लोग। प्रार्थना करने वाला मूसा जब उत्तर कर आ रहे थे, उनका चेहरे से सूरज के जैसे किरणें निकल रही थी, तब उन लोग डर गया करके परमेश्वर का वचन में लिखा है। उसका 31 में लिखा है, तब मूसा ने उनको बुलाया और हारून मंडली के सारे प्रधानों समेत उसके पास आया और मूसा उनसे बातें करने लगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन उसका 31 और 33 में लिखा है, तब मूसा ने उनको बुलाया और हारून मंडली के सारे प्रधानों समेत उसके पास आया और मूसा उनसे बातें करने लगा। 33 में लिखा है, जब तक मूसा उनसे बातें ना कर चुका तब तक अपने मुंह पर फोड़ना डाले रहा। परमेश्वर का वचन में लिखा है, इतना सामर्थ्य है प्रिय भाइयों बहनों प्रार्थना करने से। प्रार्थना करने से जो प्रेयर नहीं करता है, जो संसारिक लोग हैं, जो प्रभु के लोग हैं, वो डर जाएगा।
और प्रार्थना करने के लिए मैं आह्वान करता हूँ। इस अंत का दिनों में प्रिय भाइयों बहनों, आप डरना नहीं है, क्लेशों से डरना नहीं है, सताव से डरना नहीं है। सिर्फ आप प्रार्थना करें। प्रार्थना करने से लोग आपसे डरेगा। प्रार्थना करने से परमेश्वर का उपस्थिति आपके संग रहेगा। जब तक मूसा उनसे बातें ना कर चुका तब तक अपने मुंह पर ओढ़ना डाले रहा। उसका मतलब एक ऐसा कपड़ा उनका चेहरे में, सबका चेहरे में अपने आप डाल दिया। कारण क्या है? मूसा का चेहरे पर देख नहीं पाते ताकि किरणें निकल रही है। अगर संसार का हर एक मसीही प्रार्थना करना शुरू करे, प्रिय भाइयों बहनों, उनको संसार के लोग छू नहीं सकते। हालेलुया। संसार के लोग डर जाएगा उनसे, ताकि ये एक साधारण इंसान नहीं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर की हालेलुया प्रतिनिधि है, भक्त है। इसी प्रकार प्रार्थना के अलावा परमेश्वर का वचन भी जब आप पढ़ेंगे, आपका हालेलुया चेहरा का हालेलुया कठोरता दूर हो जाएंगे। आज आपका जीवन में कठोरता क्यों है? आप क्रूर क्यों होते हो? आप गाली क्यों देते हो? आप हर प्रकार का झूठ क्यों बोलते हो? हर प्रकार का गंदगी क्यों करते हो? आपका शरीर में प्रभु का आत्मा नहीं है। आप प्रार्थना ना करने वाला व्यक्ति है। आप वचन को अध्ययन करने वाला व्यक्ति नहीं है। अध्ययन करने वाला व्यक्ति है तो, वचन का अध्ययन करने वाला व्यक्ति है तो आपका चेहरा का कठोरता दूर होगा और परमेश्वर का प्रकाश आपका मुंह में आएगी। यहाँ पर सबोदेशक 8 अध्याय उसका पहला वचन में लिखा है, बुद्धिमान के तुल्य कौन है और किसी बात का अर्थ कौन लगा सकता है? मनुष्य की बुद्धि के कारण उसका मुंह चमकता और उसके मुंह की कठोरता दूर हो जाती है। प्रार्थना का जैसे आपका चेहरा को हालेलुया प्रकाश देने वाला एक शक्ति है परमेश्वर का वचन। कोई दूसरा प्रकार का कहानी किताब पढ़ने से आपका चेहरा में प्रकाश नहीं आएगा, लेकिन पवित्र वचन पढ़ने से आपका मुंह चमकेगा, आपका चेहरा का कठोरता दूर हो जाएगी। इसलिए एक पक्षी को 2 पंख है। हालेलुया। एक पंख मारेगा तो उड़ नहीं पाएंगे, वो दूसरे के पंख मारने से उड़ नहीं पाएंगी, लेकिन दोनों पंख हालेलुया एक साथ उठाने से हालेलुया वो कई दूरी तक अपना सफर कर सकता है। इसलिए आत्मिक लोगों का एक पंख प्रार्थना होनी चाहिए, दूसरा पंख वचन का मनन होना चाहिए। अगर ये दोनों से वो हालेलुया उठेंगे, प्रिय भाइयों बहनों, संसार का कोई शक्ति उनको हरा नहीं पाएंगे। आज मैं आप लोगों को हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड अपील करते हैं आप लोगों से, आप प्रार्थना करना शुरू करो, आप वचन का मनन करना शुरू करो। आपका बुद्धि वचन पर मनन करने से बढ़ेंगे, प्रार्थना करने से आपका चेहरा का रोशनी बढ़ेंगे, सामर्थ आपके अंदर आएंगे। कितने लोग चाहता है पास्टर साहब मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे परिवार के लिए प्रार्थना करो, मेरे बच्चे लोग प्रार्थना करने वाला वचन मनन करने वाला हो, मेरे पति प्रार्थना करने वाला वचन पढ़ने वाला हो, और मैं खुद प्रार्थना और वचन हालेलुया यूज करने वाला हो। आज कितने लोग समर्पित हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। दयालु पिता परमेश्वर, आज की स्वर्गीय मन्ना में आपने सुंदर वचनों को दे दिया है। हाँ प्रभु जी, इस क्लेश के समय में, इस सताव के समय में जितने मसीह लोग इन वचनों को सुन रहा है, वो संसार का मॉडल में प्रभु जी हिंसक कार्यों को ना करे, वो हालेलुया उत्तेजित ना हो, वो हर प्रकार का गाली गलौज करने के लिए ना जाए। अपना गुरु के समान, अपना प्रभु के समान वो घुटने में बैठकर प्रार्थना करने वाला हो, ताकि उनका चेहरे में प्रकाश आने दे। प्रभु जी वचनों का मनन करने वाला हो, ताकि उनका चेहरे में चमक आने पाए, उनका बुद्धि बढ़ने पाए, उनका कठोरता दूर होने पाए। जितने मसीही परिवारों में लोग पाया जाता है जो वचन नहीं पढ़ता, प्रार्थना नहीं करता, उनके अंदर में काम करने वाला दुष्ट आत्मा को, उन बच्चों को हमेशा मोबाइल को हालेलुया मोबाइल में रहने वाले वो बच्चों को यीशु मसीह के नाम से उनका कठोरता दूर हो जाए, वो बाइबल उठाने पाए, वो प्रार्थना करने पाए। आज
मसीही परिवारों में चेंजेस आने पाए और जितने लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं सभी का उद्धार होने पाए। इस पीड़ा के वेला में, इस सताव के समय में प्रभु जी हर प्रकार के विरोधी लोगों से उनको बचा कर रखना, उनका घर का चारों ओर यीशु मसीह का लहू का बाड़ा हो। प्रभु जी आपने सबों को छुटकारा दे दिया, धन्यवाद प्रभु जी। प्रार्थना यीशु प्रभु के नाम से, आमीन।